बहू, पूरा दिन भूखा कौन रहता है भला? क्या मधु, इतनी भी क्या जल्दबाजी रहती है तुम्हें? कल मेरे टिफिन में रायता रखना भूल गई। तुम्हें पता है ना, दही या रायता के बगैर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मधु का पति रोहित नाश्ता करते हुए बोला। हाँ पापा, आपकी बात से मैं यकीन करता हूँ। मम्मी एकदम से भुलक्कड़ होती जा रही हैं। देखो ना, कितने दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लंच में इडली या उपमा बनाकर दे दें, लेकिन नहीं, वही रोटी सब्जी। सबकी मम्मी इतना अच्छा लंच देती है उन्हें, और मम्मी वही बोरिंग सा खाना रोज रोज। मधु का बेटा आर्यन अपने पापा की हाँ मिलाते हुए बोला। मधु रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास भी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। बहू, सुबह सुबह कहना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता। देख रही हूँ कुछ दिनों से सब्जी में कभी मिर्च तेज और कभी नमक, और कल तो तूने रोटी ही इतनी सख्त बनाकर रख दी थी कि पूछो मत, चबानी मुश्किल हो गई। मधु की सास, जो अभी सैर करके आई थी, अपने मन की भड़ास निकालती हुई बोली। अब मधु के सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, आप सब सुबह सुबह शिकायतें तो लेकर बैठ गए, लेकिन कभी आपने यह भी देखा है कि मैं एक कप चाय भी ढंग से पीकर नहीं जा पाती ऑफिस? सुबह 5 बजे उठती हूँ और एक टांग पर खड़े हो आप सबके लिए चाय नाश्ते से लेकर दोपहर तक का खाना पीना बनाकर जाती हूँ। और रोहित, आप ऑफिस कभी 9 तो कभी 10 बजे जाते हो, और उससे पहले आराम से उठकर बेड टी और चाय नाश्ता करते हो, लेकिन कभी यह नहीं कि किचन में मेरा हाथ ही बटा दे। आपकी देखा देखी आर्यन भी ऐसा हो गया है, एक गिलास इधर से उधर नहीं रखता, और शिकायतें दुनिया भर की। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चगरघनी की तरह घूमती हूँ, और फिर भी आप लोगों के मुंह से बड़ाई का एक बोल नहीं निकलता। मधु आंखों में आए आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए बोली। अरे यार, मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी, तुमने पूरा भाषण सुना दिया। ठीक है भाई, आगे से कुछ नहीं कहेंगे, जैसा तुम बना कर दोगी और जो दोगी चुपचाप खा लेंगे, लेकिन प्लीज ये रसोई के कामों में मदद की बात मुझसे मत कहो। तुम्हें पता है ना, मुझसे नहीं होता यह सब। और हाँ, अगर तुम्हें भी परेशानी हो तो खाना बनाने के लिए मेड रख सकती हो, कम से कम वह मनपसंद बनाकर तो जाएगी। रोहित गुस्से से उठते हुए बोला। बहू, कर दिया ना सुबह सुबह उसका मूड खराब। देख, नाश्ता भी बीच में छोड़ दिया। कितनी बार कहा है, खाते पीते समय शिकायतें मत किया कर। सुबह सुबह अगर मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन तुम समझो तब ना। मम्मी जी, सब कुछ मैं ही समझूं और कोई नहीं इस घर में। सारी गलती मेरी, सारी शिकायतें मुझसे। मधु छल्लाते हुए बोली। बहू, गलती करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। 10 साल होने को आए तुम दोनों की शादी को, और तुम्हें इतना समझ नहीं कि रोहित दही के बगैर खाना नहीं खा सकता? सास भड़कते हुए बोली। और मेरा तो कितनी बार टिफिन छूट जाता है। रोहित के ऑफिस रास्ते में ही मेरा ऑफिस पड़ता है। कभी आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि आप उन्हें कहो कि मेरा टिफिन मुझे देते हुए चले जाएं? मैं पूरा दिन ऑफिस में भूखी रहूं, किसी को फर्क पड़ता है क्या? अब रहने भी दे बहू, पूरा दिन कौन भूखा रहता है भला?
पता है मुझे, ऑफिस में कैंटीन है तुम्हारे, वहां से मंगा कर खा लेती होगी कुछ, इसीलिए रोहित को तंग नहीं करती। सास तंज कसते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी ऑफिस की कैंटीन का तो आपको पता है, तो भी पता होगा आपको कि आपके बेटे के ऑफिस में भी कैंटीन है, उन्होंने भी दही मंगाकर खा ली होगी। बहू, तुझे तो समझाना ही बेकार है, उल्टा हमें में गलतियां निकालने लगती है। कहते हुए उसकी सास वहां से उठकर चली गई और आर्यन तो कब का चुपचाप अपना बैग उठा नीचे चला गया था। सुबह सुबह सबकी बातें सुन मधु का इतना मूड खराब हुआ कि वह बिना चाय नाश्ता किए अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहुंचकर भी उसका मूड उखड़ा रहा, काम में मन ही नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह अपने आप को उसने काम में व्यस्त कर लिया, जिससे उसका ध्यान बट जाए। 1-1.5 घंटे बाद उसे ध्यान आया कि उसके साथ वाली टेबल पर बैठने वाली उसकी कलीग मिसेज रमा नहीं थी। तभी किसी काम से पियून वहां आया तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, रमा जी का कोई मैसेज? क्या छुट्टी पर है? नहीं मैडम, हॉस्पिटल गई हैं चेकअप के लिए, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी मधु उससे बात कर ही रही थी कि तभी रमा जी उन्हें सामने से आती हुई दिखाई दी। नमस्ते दी, कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? मधु ने रमा जी से पूछा। बस तबीयत का तो ऐसा ही है, बीमारियों का शरीर हो गया है, एक सुधरती नहीं कि दूसरी लग जाती है। रमा जी हंसते हुए बोली, ऐसा भी क्या दी? तभी पियून ने रमा जी को कुछ अर्जेंट फाइल ला कर दी और उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। मधु और रमा दोनों अपने अपने कामों में लग गईं। काम करते हुए कब लंच ब्रेक हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। ऑफिस में हलचल देख रमा जी ने मधु से कहा, चलो भाई पेट पूजा कर लें। कहते हुए रमा जी ने अपना टिफिन निकाला। उसकी बात सुन मधु ने भी अपना बैग खोला, लेकिन टिफिन ना देख वह समझ गई आज सुबह की बहस में उसका टिफिन घर पर ही छूट गया। यह देख उसका चेहरा उतर गया कि इतना कहने के बाद भी रोहित उसे टिफिन देने नहीं आया। मधु का उतरा चेहरा देखकर रमा जी ने सब समझ गई। हो जाता है, अरे मेरे साथ भी शुरू में कई बार हुआ है। जल्दबाजी में टिफिन घर पर ही छूट जाता था। चलो दोनों मिलकर टिफिन शेयर करते हैं। नहीं दी, आप खाओ, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं? क्या व्रत है तेरा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कैंटीन से कुछ मंगा कर खा लेती हूँ। तू शुरू तो कर, इसे खा पी कर कैंटीन में ही चलते हैं, वहाँ से दोनों कुछ और खा लेंगे। पहले इसे तो निपटा। रमा जी की प्यार भरी मनुहार देख मधु का मन भर आया और वह चुपचाप उनके साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर दोनों कैंटीन में गई और वहां चाय के साथ कुछ हल्का सा स्नैक्स ऑर्डर कर टेबल पर बैठ गई। अब बता मधु, क्या बात है? सुबह से ही तेरा चेहरा उतरा हुआ है। रमा जी ने प्यार से मधु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रमा जी का इतना प्यार व अपनापन देख मधु से रुका नहीं गया और उसने रमा जी को आज हुई सारी बातों के बारे में बता दिया। वैसे भी जब से वह इस ऑफिस में आई थी, रमा जी से उनका एक अलग ही संबंध बन गया था। छोटी बहन की तरह प्यार करती थी रमा जी उसे। मधु की बात सुन रमा जी उसे समझाते हुए बोली,
तुझे क्या लगता है मधु, तेरी सास अपनी बेटी को भूखा जाने देगी या खुद भूखा रहेगी? नहीं, यह हर घर की कहानी है। खुद मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। और जो तू कहती है ना कि दी, अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं, आपने कितनी बीमारियां लगा ली है। तो मधु, यह सब मेरी उसी नासमझी का नतीजा है जो अब तू कर रही है। मेरे परिवार में भी कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं था। जब पति ही आपको ना समझे तो दूसरों से उम्मीद क्या रखें? और बच्चे तो करते वही हैं जो देखते हैं। सासू माँ मुझसे परफेक्ट बहू की उम्मीद रखती, पति परफेक्ट पत्नी की और बच्चे परफेक्ट माँ की। मैं भी शुरू में, या कहूँ उस समय उम्र का जोश था, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती। ना ही चाहती थी किसी को मुझसे कोई शिकायत रहे। सबके मुंह से निकलने से पहले उनकी फरमाइशें पूरी करती रही और जब तक फरमाइशें पूरी करती गई तब तक सबके लिए मैं अच्छी बहू, पत्नी और माँ थी। सबको अच्छा बनाती, खिलाती, घर को चमका कर रखती और हाँ, ऑफिस में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती। लेकिन इन सबको खुश रखने की जद्दोजहद में मैंने खुद की अनदेखी करनी शुरू कर दी। खुद का समय से खाना पीना तो मेरा छूट ही गया था। घर को तो चमका कर रखती, लेकिन खुद की तरफ ध्यान ना दे पाती। मेरी उम्र बढ़ने लगी थी। अब सबकी फरमाइशें पूरी करना मेरे बस में नहीं रहा। लेकिन सब यह समझने को तैयार ही ना थे। उनके लिए तो मैं वही 15 से 20 साल पहले वाली बहू, पत्नी और माँ थी। तारीफ तो शायद ही कभी किसी ने मेरी दिल खोलकर की होगी, लेकिन अब शिकायतें जी भर भर के करने लगे। सब उम्र के इस दौर में जहाँ मुझसे सबके सहयोग की जरूरत थी, वहीं पूरा परिवार मुझसे काटने लगा, क्योंकि अब मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही थी, चाहे उसमें सास हो, पति या बच्चे। मेरे मन की समझने वाला कोई नहीं था। मैं किससे शिकायत करूं? अंदर ही अंदर मैं घुटने लगी। अपने खाने पीने से तो मैंने हमेशा ही समझौता किया था और इस समझौते की एवज में मुझे मिल गया अनगिनत बीमारियां का उपहार। इसके लिए भी परिवार वाले ही मुझे दोषी ठहराते हैं। सास कहती है कि हमने कभी रोक टोक नहीं की, सब कुछ इसके हाथ में था। उसके बाद भी ना खाए पिए तो लापरवाही कैसे हो सकती है? और बच्चे, वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। बस मधु, इतना कहना चाहूँगी, अपने आप को मेरी तरह फरमाइशें पूरी करने वाली मशीन मत बना। हर बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं। जितना तुझसे बन सके उतना कर, क्योंकि कोई तेरी तारीफों के पुल नहीं बांधेगा। हाँ, शिकायतों का पुलिंदा लेकर ज़रूर बैठ जाएंगे सब। उन सब की शिकायतें तो फिर भी एक बार तू अनसुनी कर देगी, लेकिन इस शरीर की शिकायतों को कैसे नज़रअंदाज करेगी? इसकी शिकायतें तो तुझसे जायज़ ही है ना। जब तू सबका गुस्सा अपने खाने पीने पर निकालेगी, खुद को सजा देगी, तो शरीर को क्या मिलेगा? बीमारियां ना, जो एक बार लग गई तो मरते दम तक शायद ही तेरा साथ छोड़े। यह तो तुझे भी पता है। बीमार इंसान 1-2 दिन ही सबको अच्छा लगता है, बाकी तो वह बोझ ही नजर आता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। समझ रही है ना? हाँ दी, बहुत अच्छे से समझ गई। और
बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छाओं की तरह शिकायतें तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। ईश्वर भी जब सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया तो मैं तो इंसान हूँ, मैं कहाँ तक सबकी इच्छाएं पूरी करूँ या शिकायतें दूर करूँगी। हाँ, परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन आज के बाद अपनी खुशियों और खाने पीने से समझौता कभी नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे शरीर को मुझसे कोई शिकायत रहे। मधु मुस्कुराते हुए रमा की तरफ देखते हुए बोली, ये हुई ना बात। चल तो इसी बात पर यह ले गर्मा गर्म चाय पी और साथ में समोसा। अब जब तेरी सास ने कह ही दिया है कि उन्हें पता है तू कैंटीन में पार्टी उड़ाती है तो चल ना, क्यों ना एंजॉय करें। रमा जी समोसा चटनी में डुबाते हुए बोली। सुनकर मधु की हंसी छूट गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।